हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल दी इकोनॉमिशू। तो गाइस, जैसे आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस सारे देख लिए होंगे एंड आई होप आपको अच्छे लगे होंगे वीडियोस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं और इनका क्या रोल है बिजनेस स्टडीज़ में और ये क्यों हमारे चैप्टर में दिए गए हैं। तो इस चैप्टर में क्या है कि दो अप्रोचेस दी हुई हैं। एक तो हेनरी फॉल के कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं और एक फेडरिक विंस्लो टेलर उसके कोई उसकी साइंटिफिक अप्रोचेस दी हुई हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप करके ये पढ़ेंगे दोनों के कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो बट आज की वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो है कि मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, क्योंकि उनको पढ़ने से पहले हम देख लेंगे कि ये क्यों दिए गए हैं, इनका क्या मोटिव था देने का। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल का मीनिंग बताता हूँ। प्रिंसिपल का मीनिंग होता है कुछ भी मतलब ये बेसिक जनरल लॉ या जिसको हम कह सकते हैं रूल। ठीक है, आपने सुना ही होगा। तो या हम कह सकते हैं कि आइडिया। हाँ, जैसे कि मुझे कोई आइडिया आया तो मतलब मुझे नहीं, मेरा तो आइडिया कौन नहीं सुनेगा। मतलब किसी बड़े अधिकारी को, ऑफिसर में कोई आइडिया आया ऑफिस में, तो वो उसको अपनी कंपनी का रूल बना सकता है। उसको चाहे उसको जनरल लॉ बना सकता है, प्रिंसिपल बना सकता है कि हमारी कंपनी का ये लॉ है। ऐसे करके हम आइडिया को मतलब कह सकते हैं प्रिंसिपल। लेकिन प्रिंसिपल जो होता है वो एकदम लीगल होता है, आइडिया से ही प्रिंसिपल बनता है। तो हम आपको प्रिंसिपल का मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, सामान्य सिद्धांत, ठीक है, या कोई नियम। हाँ, नियम। तो a principle is a fundamental truth that explains the cause and effect relationship between टू और मोर थिंग्स अंडर अ गिवन सिचुएशन। प्रिंसिपल क्या है? एक ऐसा सिद्धांत है, नियम है, या कोई विचार है, या कोई रूल है जो क्या बताता है, एक से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप बताता है कि इसका क्या कारण है और इसका क्या प्रभाव है, इफ़ेक्ट है। कोई भी प्रिंसिपल का क्या कारण है लाने का और इससे क्या इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, ये होता है इसका मीनिंग। तो मैंने अब हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जनरल स्टेटमेंट्स, गाइडलाइंस एंड फंडामेंटल ट्रूथ। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? जनरल स्टेटमेंट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट वालों ने कही हुई है, और गाइडलाइंस हैं, फंडामेंटल ट्रूथ्स है। ठीक है, बेस्ड ऑन लॉजिक विच प्रोवाइड अस गाइडलाइन फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड गाइड अस टू टेक एक्शन। ये क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक के ऊपर बेस्ड हैं। ये जो इनके लॉज हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स के ऊपर बेस्ड हैं, जो हमें क्या करते हैं कि हम अपने मैनेजमेंट में अच्छे से डिसीजंस ले, और ये हमें अंडरस्टैंड करते हैं, सिचुएशन के बारे में बताते हैं और हमें सही मार्ग पे ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो सबसे पहले जनरल स्टेटमेंट है, जैसे हमने पढ़ा। सेकंड, बेस्ड ऑन सिचुएशन। थर्ड, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। फोर्थ, फ्लेक्सिबिलिटी। एंड फिफ्थ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर सिंपली गाइडलाइंस एंड जनरल स्टेटमेंट विच हेल्प अस इन मैनेजरियल प्रैक्टिस। जो हमने पढ़ा अभी प्रीवियसली, तो कि मैनेजमेंट स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट्स एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की ऐसी गाइडलाइंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं कि जो हमें रोज़ तरह के दिनचर्या में, ऑर्गेनाइजेशन में मदद करते हैं। ठीक है, मैनेजरियल प्रैक्टिस हमारी आसान बनाते हैं। बेस्ड ऑन सिचुएशन, अब ये कि बेस्ड ऑन सिचुएशन होता है। हर एक जगह पे एक ही टाइप का प्रिंसिपल लगता है, ये बेस्ड ऑन प्रिंसिपल होते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर सिचुएशनल एंड दे आर अप्लाइड एज पर द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन। जैसी जैसी डिमांड होगी उस जगह की, वैसे वैसे वहाँ पे प्रिंसिपल लगेगा। ठीक है। थर्ड, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मतलब ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये एनीवेयर, हर टाइप के बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में लगती हैं। ये नहीं है कि आपका अलग बिजनेस आपको में अलग लगेंगे। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, तभी ये यूनिवर्सल इनका एप्लीकेशन है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड एनीवेयर इन एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड नेचर। हाँ, इसके साइज़ और नेचर पे डिपेंड करता है। कहीं पे वो कम लगने होते हैं प्रिंसिपल्स, कहीं पे उनकी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होती है। ठीक है। फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, ये एकदम फ्लेक्सिबल हैं, मतलब हम इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसी जैसी सिचुएशन है वैसे वैसे उसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं ना, अमेंडमेंट करनी पड़ती है अपने प्रिंसिपल्स में। जैसे जैसे चेंज होएगा बिजनेस नेचर, वैसे वैसे हम रूल्स चेंज कर सकते हैं। फिफ्थ है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये हमने भी पहले ही बताया मैंने आपको, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप।
तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश एंड फॉर्म रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, एक ऐसा रिलेशनशिप बताते हैं किसके बीच में, कॉज एंड इफेक्ट के बीच में, कि क्या कारण है और उसका क्या प्रभाव है। ठीक है, तो ये जो कॉज एंड इफेक्ट है ना, इसके भी इसके लिए मैंने आपको एक आगे एक ऐसे मतलब एक पैराग्राफ जैसा समझाने के लिए लिया है, तो इसे देख लेते हैं। कॉज एंड इफेक्ट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स व्हेन वन थिंग मेक्स समथिंग एल्स हैपन। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, जब कोई एक चीज़ के होने से दूसरी चीज़ हैपन होती है, वही है ना कॉज और इफेक्ट, मतलब उसका क्या इफेक्ट है। अब जैसे इसकी एग्जांपल लिए मैंने, इफ़ वी ईट टू मच फूड एंड डू नॉट एक्सरसाइज वी गेन वेट। अगर हम अंधाधुंध खाए जाएंगे, ना कोई एक्सरसाइज करेंगे, ना कोई वॉक शॉक कुछ नहीं करेंगे, तो हमारा क्या होगा, वेट गेन होगा ना, सबसे फर्स्ट वो है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो ईटिंग फूड विदाउट एक्सरसाइजिंग इज़ द कॉज, जो हम अंधाधुंध खाना खाई जा रहे हैं वो कॉज है, कारण है। ठीक है, अब उसका इफेक्ट क्या है, वेट गेन है, वेट गेन इज इफेक्ट। तो आई होप आपको कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप आपको समझ आ गया होगा। तो ठीक है, तो मतलब कि ये नए नए कंपनीज अपने नए नए आइडियाज़ वगैरह प्रिंसिपल्स लाती रहती है कि उसका अच्छा रिजल्ट्स मिले, ग्रोथ होए। तो मतलब नए न्यू आइडियाज़, न्यू इनोवेशंस, क्रिएटिविटी, ये सब स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कि जब तक बच्चे अपना दिमाग लगाना नहीं सीखेगा ना स्कूल के अंदर कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, तब तक वो कभी भी दुनिया में के लिए रेलेवेंट नहीं बनेगा, इवन कि खुद के लिए भी रेलेवेंट नहीं बनेगा। जब हम लोगों ने एजुकेशन ली थी ना, तो हमारे टाइम प्रॉब्लम क्या थी कि क्लासरूम के अंदर कभी सोचने पे मजबूर ही नहीं किया गया था। तो मतलब 15 साल की स्टडी के अंदर ये 3 साल तो फर्स्ट क्लास से नीचे और 12 साल वो है ना। तो पर लास्ट मतलब 15 साल में जो हमने स्कूल में शिक्षा ग्रहण करी है वो यही की है कि रट लो कैसे भी करके, चाहे मस्ती करके चीटिंग करके, रट्टे लगा के, पर्चे बना के, देख कर या फिर याद करके क्या करो, आंसर लिख दो बस, और आंसर से नंबर ले आओ, नंबर से दोस्तों घर वाले खुश, आप खुश, समाज खुश, सब खुश। लेकिन 15 साल के इस पूरे ड्यूरेशन के बिताने के बाद मैं ना तो ये रटना काम आया, ना ये चीटिंग काम आई, ना ये आंसर काम आए, और ना ही दोस्तों ये नंबर जो कि हमारे किसी काम है। समझ गए। तो मतलब कि ये है कि कुल मिलाकर बात ये है कि स्कूल के अंदर जो हमने यारी दोस्ती की, जो हमने सोशल इंटरेक्शन सीखा, हाँ सोशल इंटरेक्शन सीखा है, बस यही है जो हमारे पास है। अगर देखा जाए तो 15 सालों में यही है जो हमने सीखा है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बात। और एंड आई होप गाइस कि अब ये टॉपिक भी आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और उसके फीचर्स को समझ आ गए होंगे, एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझ आ गया होगा क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे गाइस हेनरी फॉल के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। ठीक है, हेनरी फॉल्स के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, फिर फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के भी साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो ऑलराइट गाइस, ठीक है, यही था आज का आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।